नमस्कार, मैं हूं मनीष बरमैया। स्वागत है आपका ऐश्वर्या एजुकेशन सर्विस में। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि एफएमजी क्या है, ये वो कौन सा एग्जाम है जो देना जरूरी होता है, जो बच्चे बाहर एमबीबीएस से पढ़ के वापस इंडिया में आए उनके लिए, और इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब ये एग्जाम होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सिलेबस इसमें पूछा जाते हैं, क्या मार्क्स के वेटेज है, साल में कितने बार होता है, कितना लिमिटेशंस है। तो आज हम इस सारा जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर एमबीबीएस अब्रॉड से जो पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफएमजी के बारे में। एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है। जैसे बाहर के बच्चे विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए और विदेश से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब भारत वापस आते हैं तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूफ करनी होती है ताकि वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सके। तो ये जो एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये इनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्या इस स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन वो स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट दे सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया जो भारतीय नागरिक हैं, और OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो विदेश में रहते हैं लेकिन भारत की नागरिकता रखते हैं, जिनके पास OCI सर्टिफिकेट है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और मेडिकल ग्रेजुएट ऑफ ओवरसीज स्टूडेंट्स जो जिन्होंने MBBS अपनी इंडिया के बाहर की है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और किन्हें ये एग्जाम नहीं देना है वो है जो बच्चे जिन्होंने अपना MBBS या MBBS के इक्विवेलेंट कोर्स जिन्होंने अपना UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर ये 5 कंट्रियों से अगर उन्होंने MBBS की है तो उन्हें ये स्क्रीन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा NMC में जाके अपना रजिस्ट्रेशन उनको सिर्फ लेना होगा, या तो अपना स्टेट मेडिकल काउंसिल में और जाके वहाँ पर उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो कौन दे सकता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि एफएमजी एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है। एफएमजी एग्जाम कंडक्ट करता है NBEE। NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ये बॉडी है जो कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करती है और एग्जिट एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो NBE एफएमजी को कंडक्ट करती है। अब एफएमजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है? एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NMC ने इशूड की है, और साथ साथ स्टूडेंट जिन्होंने MBBS अपना बाहर से करके आया है उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री MBBS की, ये उनके पास होना चाहिए, तभी वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम यहाँ पर एक ही दिन में होता है, 2 शिफ्ट में, एक सुबह होगा फिर शाम को होगा। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 300 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स में 150 के 2 शिफ्ट्स होंगे। 150 क्वेश्चंस पहले शिफ्ट में पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन आपके सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाएंगे। MCQ पैटर्न में बेस्ड होता है ये टेस्ट। 300 मार्क्स मतलब इसमें जो आपको अलॉट 300 क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन के पीछे 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं माइनस मार्किंग की। तो यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट के लिए आपको कोई भी माइनस मार्किंग नहीं दिया जाएगा। पासिंग कट ऑफ की बात करें तो 50% यहाँ पर पासिंग कट ऑफ है। अगर आप 300 में 150 क्वेश्चन सही बना ले रहे हैं, दैट इज 50%, तो आप यहाँ पे पास हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप जितने बार चाहे उतने बार इस एग्जाम को दे सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस यहाँ पर 21 सब्जेक्ट्स इस एफएमजी एग्जाम के सिलेबस में कवर्ड होते हैं, जिसमें क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको पढ़ना होते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, जनरल मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस, रेस्पिरेटरी डिसीज, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज
ऑप्थोमोलॉजी, ऑटोलैरिंगोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड गायनी एंड कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन किसी कंट्री में सोशल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है या फिर PSM मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारे 21 जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूछे जाते हैं आपके FMG एग्जाम्स में। अब बात करते हैं कि किसका वेटेज कितना है। तो अगर नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल जो क्वेश्चंस है, तो नॉन क्लिनिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें तकरीबन 100% मार्क्स का वेटेज होता है और क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में तकरीबन 200 मार्क्स का वेटेज होता है। तो अपने आप को अपनी जो तैयारी है इन मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग ही करना है, जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। एक बार आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको NBE जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है वहां जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होता है। पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद आपका NMC में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपका जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वहां रजिस्ट्रेशन होता है, आपको वहां से NOC मिल जाती है इंटर्नशिप के लिए। 1 साल की इंटर्नशिप के बाद फिर आपको यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस आपको मिल जाता है। इसके बाद आप फ्री हैं, आप गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ चाहे वहाँ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। सो मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।